हाय एवरीवन, मैं नेवत हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि न्यूजीलैंड का मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होता है, जैसे रूम रेंट कितना होता है और यहाँ का ग्रॉसरी खर्चा कितना होता है और खाने पीने का और बेसिक एक्सपेंसेस क्या होता है और ट्रांसपोर्ट का मतलब कितने होते हैं कॉस्ट। तो ये सब चीज़ें आप लोग को मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मंथली सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे वीकली सिस्टम होता है। आपको वीकली सैलरी मिलती है, आपको वीकली रेंट देना पड़ता है और आपको वीकली ग्रॉसरी लेनी पड़ती है। तो सब चीज़ वीकली होती है यहाँ पे। तो बात करते हैं रूम रेंट का। तो रूम रेंट का मतलब यहाँ पे क्या कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किस सिटी में रह रहे हैं। पूरा टोटल डिपेंड करता है सिटी वाइज पे। जैसे आप ऑकलैंड में रह रहे हो तो वहाँ की अलग है, अगर आप वेलिंगटन में रह रहे हो तो वेलिंगटन का अलग है, क्यूंसटाउन में रह रहे हो तो क्यूंसटाउन की ज़्यादा है। तो जो क्यूंसटाउन है जो ये है टूरिज़्म जोन है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है रूम और खाने पीने का भी बहुत सारे ज़्यादा होती है। क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो कंपेयर अगर वेलिंगटन से करूँ तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए कि वीकली कितना हो सकता है, एवरेज मान के चलते हैं तो सब आप लोग को अप्रॉक्स बता रही हूँ कि $180 से लेकर $200 तक होती है सिंगल पर्सन के लिए। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो $500 से लेकर $700 पर वीक लगता है न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये है यहाँ की वीकली। अगर मंथली देखा जाए अप्रॉक्स की कितना होता है तो $700 से लेके आपको $1600 न्यूजीलैंड डॉलर पड़ता है आपका कॉस्ट पूरा मंथली, सिर्फ रहने का, रेंट, घर का किराया। अब बात करते हैं ग्रॉसरी और फूड की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हो न्यूजीलैंड का जो लोकल मार्केट है, सुपर मार्केट जैसे न्यू वर्ल्ड हो गया, काउंटर हो गया, पैक एंड सेव हो गया, वेयर हाउस हो गया। तो आपको न्यूजीलैंड डॉलर $60 से लेके आपको $100 तक आपको अप्रॉक्स पड़ेगा ग्रॉसरी का वीकली, पर वीक। बात करते हैं वाईफाई, यूटिलिटीज़ और मोबाइल प्लान का। तो वाईफाई का आपको $60 से लेके $100 तक मंथली आपको पड़ जाता है यहाँ पे कॉस्ट। और आपको यूटिलिटीज़ के बारे में मतलब यहाँ पे बिल है जो मंथली में आपको आती है 150 से लेके $200 तक होती है। तो ये न्यूजीलैंड डॉलर होती है और मंथली होती है। और इसके अलावा बात करते हैं मोबाइल प्लान का। तो जैसे आपको $20 से लेके आपको $50 तक मतलब अप्रॉक्स पड़ जाती है मोबाइल प्लान का। और उसके बाद मंथली अगर टोटल देखा जाए तो आपको 300 से लेके 500 तक पूरा यूटिलिटीज़, मोबाइल और आपका वाईफाई का आपको अप्रॉक्स पड़ जाता है कॉस्ट 300 से लेके 500 तक। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हो और किस जगह पे हो, तो उस हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट का, जैसे आप यहाँ पे मान सकते हैं कि वेलिंगटन और क्यूंसटाउन में काफ़ी कॉमन है बस ट्रांसपोर्ट। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हो। तो अगर मंथली अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो $50 से लेके $100 तक न्यूजीलैंड डॉलर तक आपको कॉस्ट पड़ सकता है। बात करते हैं टोटल मंथली लिविंग कॉस्ट की बात करते हैं यहाँ पे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका $1200 से लेके आपको $1800 तक पड़ जाएगी न्यूजीलैंड डॉलर पर मंथ। अगर आप वर्किंग हो और कपल हो तो आपको $1800 से लेके $2500 तक यहाँ पे पड़ सकती है कॉस्ट, एवरेज देखा जाए तो न्यूजीलैंड डॉलर पर मंथ। तो बात करते हैं मनी सेविंग टिप्स का। तो आपको कहाँ से मनी सेविंग हो सकती है, जैसे आप रेंट शेयर करो और उसके बाद ग्रॉसरी में आप मतलब देखो कि क्लब डील लगी हुई है या वीकली डील लगी हुई है, तो वो चीज़ें आप लो, उससे भी आपकी मनी सेविंग होगी। और बस कार्ड यूज़ करो, उससे भी आपकी मनी सेविंग होगी। तो फिर यही है, और लाइब्रेरी यूज़ करो, फ्री वाईफाई जोन में जाके यूज़ करो। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आपको मनी सेविंग हो सकती है। रही बात की बाहर की मतलब एक्सपेंसेस, जैसे बेसिक एक्सपेंसेस, अगर आप कैफ़े में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो अगर बेसिक नॉर्मली देखा जाए तो आपको $20 से लेके $50 तक आपको लग सकता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या खा रहे हो और क्या ले रहे हो। तो ये सब टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो ये था मतलब पूरा मतलब मंथ का कि क्या क्या, रेंट की बात हो गई, ट्रांसपोर्ट की बात हो गई और ग्रॉसरी की बात हो गई। तो ये सब पूरा टोटल जो है आप लोग को मैंने बता दिया इस वीडियो में। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में चाहते हो कि मैं बेसिक यहाँ की जो एवरेज सैलरी है उस पर मैं लेकर आऊँ वीडियो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ की बेसिक सैलरी क्या है, एवरेज क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और